ये विशेष भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा। श्रीपाद कह रहे दुखान्येव सुखानि, ये प्रेम प्रेम। विद्य यशो जानी कीर्तिम परा, मन्ये था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयी। दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा, पापान्येव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। अगर प्रेम प्राप्ति करना है तो दुखों को गले लगाना सीखो, सच्ची कहते हैं। फिर हृदय की बात कहते हैं, जब सब दुख एक साथ घेरते हैं तभी प्रेम के सहने की सामर्थ्य आती। ध्यान रखना, इस प्रेम को भयानक विपत्ति और रोगों से युक्त करके ही सहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, भयभीत मत होना। इसका समन ही होता है भयानक कष्ट में। भयानक कष्ट की स्थिति में ही प्रेम का समन होता है। वो चाहे जैसे स्वस्थ शरीर वाला हो, जहां प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, भारी बाहरी विपत्ति और आंतरिक, तभी वो प्रेम का समन होता है, उसका पारा चढ़ता है और भगवान को अधीन कर लेता है। ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं। वैसे भी भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं परम कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए परम कृपा, जिस पर परम कृपा करता हूं सर्वनाश कर देता हूं। ये शब्द है। क्या सर्वनाश करता हूं? धन का अपहरण कर लेता हूं, स्वजनों का अपहरण कर लेता हूं, कोई उससे बात नहीं करेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब उसका सीधा अर्थ भाव मेरे से होता है और फिर मैं उसे निहाल कर देता हूं। हिम्मत हो तो कूदो अखाड़े पे। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। तो आप कहोगे फिर भक्ति करना ही नहीं। यहां चरम सीमा की बात प्रेम की हो रही। श्री कृष्ण का प्रेमी ऐसा वैसा नहीं होता, टिकली बुंदा वाला नहीं होता, चूड़ी घांगरा वाला नहीं होता, वो परमहंस होता है। इनसे श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं। चमड़े की चिकनाहट से अज्ञानी रीझता है, ज्ञानी नहीं, वो तो ज्ञान समुद्र है, सच्चिदानंद। ये जो बहुत बुरी तरह से है, वो तो अपने सब दर्शन होते हैं। जब सुबह मंगला में आते तो सब प्रकार के भगवान के दर्शन होते, विराट रूप के, छोटा बड़ा मंझोला रुद्र प्रेमी सब तरह के दर्शन होते। तो उसमें जैसे अब वो जो लाल लाल ऐसे तो बहुत ही बुरा लगता है, ऐसे तो धो के मुंह खड़े हो जाते तो अच्छा लगता। अरे इस शरीर को सजाने से श्री कृष्ण मिलते हैं भैया। बढ़िया रज यमुना किनारे के मुंह में लगा के आते तो दर्शन मात्र से हृदय शीतल हो जाता है, निष्पाप हो जाते हैं ऐसे दर्शन से। जैसे कुछ साधक ऐसे करके ऐसे दर्शन मात्र से निष्पाप हो जाओ, क्योंकि वो रज लगी जो शिव शनकादि की याचना करते हैं। कुछ ऐसे उपासक जिनको कहते हैं कि रज लगाइए मस्तक पर भर कर, तो उनको बेइज्जती लगती है। वो ऐसे पतला और गोरा चिकना शरीर, रख लो इसको, रखे रहना, इसकी दुर्दशा होगी। अभी नहीं मान रहे हो ना? नहीं, बाल तो नहीं मुड़वा सकते, बाल नहीं, एक भी शरीर का कोई अंश तुम्हारा ठीक नहीं बचेगा। आग लगा दी जाएगी इस शरीर में जितना दुलार करते हो। मान ले, अभी मान लो तो जान जाओगे तो पा जाओगे, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। मान लो इस चमड़ी और दमड़ी से जिसने अपनी प्रीति हटा दी, वही प्रिया प्रीतम से प्रीति कर पाता है। रुपया, भोग, शरीर, यही बाधक है भगवत प्राप्ति में, यही समझना है। दुखान्य व सुखानि, इस मार्ग का उपासक दुख को सुख मान करके चलता है। ये बहादुरों का मार्ग है। हम तो धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो प्राय इतना दान करो तो ये मिलेगा, इतना करो तो ये मिलेगा, यही सुनने के लिए तैयार है। लेकिन ये आप सुन रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं तो सुनाने का उत्साह बढ़ रहा है। नहीं, इसे सुनने की योग्यता खो दी है। आज हमारी समाज सत्य सुनने की योग्यता खो दी है, क्योंकि अंदर मनमानी आचरण तो कौन सुनेगा इनको। शास्त्र रखे के रखे रह जाते हैं। सुनाने वाला चाहता है आपका मनोरंजन, आप चाहते हैं अपने मन का मनोरंजन। दोनों के तार मिल गए तो तालियां बजती हैं।
यहां तालियां नहीं बजा सकते हो, यहां मन को बजाना पड़ेगा, यहां मन को भंजन करना पड़ेगा। और यहां बैठ के सुन रहे हो, इसका मतलब बड़ी कृपा है आपके ऊपर। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। दुखान्नेव सुखान विद्य अपयशो जानी कीर्तिम पराम। ध्यान से, प्रेम मार्ग के उपासक को जब दुख मिलता है तो सुख की प्राप्ति होती है। पक्का पर यह समझ में नहीं आएगा। भारी जब दुख की, आप क्या समझते हैं, भारी दुख की स्थितियों को देखा गया, तब जाकर के उस परम सुख में चढ़। ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से अनुभव की बात कह रहा हूं कि पावर चाहिए ऊपर चढ़ाने के लिए। जैसे कोयला झोंका जाता है, उससे अग्नि बनती थी, तब इंजन में पावर से वो रेल चलती थी। बाष्प भाप जो है, बटलोई के ढक्कन को उठा दिया, उसके ऊपर उसने 100 ग्राम वजन रखा, उसको उठा दिया, फिर आधा किलो वजन रखा, उसको उठा दिया। उसी से उसको लगा कि इससे तो बहुत बड़ा कार्य किया जा सकता है। तो ये कक्षा 4-5 की कक्षा में पढ़ाया गया था कि वो इंजन का निर्माण किया, कोयले की इंजन, उसी से रेल बनी। उसका हमें नाम स्मरण नहीं है, जेम्स वाट, हाँ ऐसे कुछ नाम। ऐसे ही आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा। जब साधक के जीवन में दुख की भारी चारों तरफ, तो उसकी अध्यात्म शक्ति जागृत होती है, हर भरोसा टूट जाता है, एक भरोसा केवल श्री भगवान का, तो वो पावर से उसके मन की गति परमात्माकार हो जाती है। इसीलिए कुंती जी बहुत सोच समझ के कह रही, मुझे पग पग पर दुख चाहिए, क्योंकि दुख में तुम्हारे सानिध्य का अनुभव होता है। ये हम कृपा मनाते हैं, भगवान की कृपा मनाते हैं कि इसने वो बाजी जितवा दी जो कभी साधना में नहीं जीत सकते थे, कभी नहीं, कभी नहीं। ये खुद निज अनुभव ये कहूं खगेशा, वो भगवान ने जिता दी। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो, प्रतिकूलता का जाल बिछ जाता है उनके जीवन में। भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अध्यात्म की जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ महापुरुष है, उतनी भारी कसौटी कसी गई। संपूर्ण आश्रय भरोसे सबका नाश होकर एक भरोसा केवल प्रभु, वहीं जो दिव्यता होती वो वही। ये पढ़ने से लिखने से साधन, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। यदि तुम्हारे जीवन में विपत्ति दुख और संकट घिर जाए तो भगवान को कोसना नहीं, इसलिए बता रहे ये वो स्थिति प्रदान करने के लिए है जो तुम कभी किसी साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। दुखान्य और सुखानी, जब दुख आए तो जान लेना कि सच्चे सुख की प्राप्ति का अवसर आ गया है। एक श्रीमद् भागवत में प्रसंग है तितिक्षु ब्राह्मण का। उसने कभी भी धर्म नहीं किया था, जीवन भर धन कमाया, परिवार का खूब विस्तार था, कंजूस स्वभाव का था, खूब पैसा एकत्रित करता, परिवार को भी नहीं सुख सुविधाएं देता, ना स्वयं लेता। जब हम धर्म नहीं करते हैं तो एकत्रित किया हुआ धन विविध प्रकार से नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो अपने धन का सदुपयोग कर ले। जमा करना केवल उसका लक्ष्य नहीं, उसका सदुपयोग होना। धन्य है जिन्होंने धन का सदुपयोग कर लिया। उसने सदुपयोग भी नहीं किया, ना तो शरीर में, ना देवी संपदा की प्राप्ति में, ना किसी धर्म में। अचानक आग लग गई, धन नष्ट हो गया। परिवार वाले वैसे ही घृणा करते थे क्योंकि सुख सुविधा सब छोड़ दिए, उसे निकाल दिए घर से। संपत्ति का नाश, कोई मित्र नहीं, कोई व्यवहारी नहीं। बड़ी अद्भुत घटना श्री कृष्णचंद्र जी उद्धव जी को सुना रहे। अब उसके मन में आया कि अरे पूरा जीवन जिस परिवार के लिए कोई मेरा नहीं, जो धन कमाया वो तो भस्म हो गया, अब क्या? शरीर तो वृद्ध है, अब क्या? तो हाथ उठाया और कहा, हे भगवान, अगर मेरी आयु अब कुछ भी है तो आज से मैं संकल्प लेता हूं मेरा जीवन आपके लिए। और इतना बड़ा महात्मा हुआ कि भगवान उसका यश गा रहे, पर देख लो उसके लोग उसको थूकते, पीटते, मारते, उसको सह करके वो ऐसा ब्रह्म ऋषि बना कि भागवत में उसकी चर्चा है। दुख भगवान की प्राप्ति निश्चित करा देता है यदि आप उबे ना तो। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज,
कह रहे थे मेरे अंदर कोई भजन की कभी वृत्ति नहीं थी। मैं एक कपड़े का व्यापारी, नई अवस्था, आसपास कपड़े की दुकान थी, मेरी दुकान ज्यादा चलती थी। उन लोगों ने हमसे द्वेष कर लिया और रास्ते में घेर करके हमें बहुत मारा, जूतों से, थप्पड़ से, खून खच्चर कर दिया। जब मैं घर गया कपड़े भीजे हुए खून से, परिवार वाले बहुत रोए कि ऐसा। मैं कुछ किसी से नहीं बोला, सह गया। पर उन लोगों में एक था बहुत ही दुष्ट, उसने 2-3 दिन बाद फिर अकेले मुझे मारा। तब मेरे दिमाग में आया कि कब तक पीटता रहूंगा, अब इसको मैं मारूंगा। तो व्यापारी था ही, मैंने करौली खरीदी, उन्हीं के बिल्कुल यथावत शब्द, करौली खरीदी और रास्ते में जहां मुझे पीटा था वहीं खड़ा हो गया। अब वो तो पीटने वाले थे, उनको डर तो था नहीं, उनको पता नहीं था कि मैं किस भाव में खड़ा हूं। जे भी हुआ है मैं दौड़ पड़ा, मार करौली, उनको मार डाला, उसको मार डाला और मार करके मैं कोतवाली पहुंचा और वहां आत्मसमर्पण कर दिया बिना किसी गवाही के। मेरी ही गवाही में मुझे तन्हाई की सजा दी गई, जब तक न्याय ना होगा तब तक तन्हाई की सजा। और उसमें था कि आसपास कीलें लगी थी, बस केवल खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, ना इधर ना इधर, बिल्कुल सीधा। जब वहां पहुंचा तब सोचा कि अरे ब्राह्मण के घर जन्म मिला और ये जीवन ऐसे कटेगा, ये तो भारी पाप हो गया हमसे। बस हाथ उठाया उसी तन्हाई में और कहा, एक बार मुझे अवसर दिया जाए, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, मैं आजीवन आपका भजन करूंगा। ब्याह हुआ नहीं था, अब निकलने का कोई साधन नहीं। कुछ दिन तन्हाई के बाद जब बाहर उनको बैठाला गया तो उन्होंने संकल्प किया, न पानी पीऊंगा, न भोजन पीऊंगा, प्राण त्याग दूंगा। अगर जीवित रहा और मुझे मुक्त अवस्था मिल गई तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। ऑफिसर आते, डंडे से मारते, थप्पड़ मारते, लातों से मारते, पर ना मैं बोलता, ना मैं पानी पीता, ना भोजन करता। दृढ़ संकल्प। अब ये चर्चा का विषय बन गया तो बोले बड़े अधिकारी कोई थे, वो आए और कहा हम एकांत में इससे बात करेंगे। तो हमसे कहा कि बोलो, क्या बात है, क्या तुम निर्दोष हो, तुम्हें फंसाया गया है, तुम स्पष्ट बता दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। मुझे लगा कि भगवान मेरा सहयोग करने आए। मैंने आंख उठाई और कहा, श्रीमान आप जो भी हैं मुझे पता नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर मुझे छूट दे दी जाए तो मैं आजीवन संन्यास लेकर भजन करना। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले आपकी रिपोर्ट में तो आपने ही कहा है मैंने कत्ल किया है, अब आपको एक सत्य के लिए झूठ बोलना पड़ेगा, मैं आपको बचा लूंगा। आपको बोलना पड़ेगा दबाव में मुझसे कहलाया गया, मैंने कुछ नहीं किया। बोले बोल दूंगा। और बोले ऐसा विधान बना, मैं मुक्त हो गया, घर नहीं गया, सीधे सन्यास लेकर। और वो परम 90 वर्ष की अवस्था की बात कह रहा हूं, उनसे जब मिले, वो ब्रह्माकार स्थिति, उस दुख घटना ने उनको एक ब्रह्मलीन महापुरुष बना दिया। दुखान्य व सुखाने, दुख परम सुख प्रदान करने वाला है पक्का। विद्य अपयशो जानी कीर्तिम परा। यदि तुम्हारी निंदा हो रही है तो तुम प्रेम मार्ग के पथिक हो, नाच पड़ो, तुम्हारा मंगल हो गया। क्या तुम्हारी सारी अशुभ वृत्तियां नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी विमल कीर्ति का प्रकाश होगा, विमल कीर्ति का। ये रहस्य है। जब तुम्हारी निंदा हो तो आनंदित हो जाओ, जब दुख हो तो जान लो परम सुख की प्राप्ति का मार्ग खुलने वाला है। पर बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत धैर्य की जरूरत। मन्ने था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत सत्तमयी। अधम पुरुषों द्वारा किया हुआ प्रहार और अपमान, तू उसे महान सम्मान के समान गले लगा ले, क्योंकि तुझे प्रेम प्राप्त करना है प्रेम प्राप्त करना। दुख को महान सुख प्राप्ति का हेतु समझकर सहजा, निंदा को विमल कीर्ति के समान सहजा तो विमल कीर्ति हो जाएगी। और नीच पुरुषों द्वारा, अधम पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान, प्रहार, उसे गले लगा। यह है अध्यात्म, यह अध्यात्म है, इसे अध्यात्म कहते हैं। ये शास्त्रों में लिखा ही है, बहुत कम है जो है ऐसे जो इसको धारण करते हैं, नहीं तो अब केवल मनोरंजन रह गया है। चर्चा का मतलब मनोरंजन रह गया है, जिससे तालियां बजे, जिससे मनोरंजन हो, वाहवाही हो, बस यही रहे। बोलो इसमें वाहवाही, बजाओ इसमें तालियां, बजा सकते हो तालियां, वाह वाह वाह, नहीं बजा सकते, होश उड़ जाएंगे।
दुखान्य सुखाने, ये सत अध्यात्म है। विद्य अपयसो जाने कीर्तिम पराम, ओठ सूख जाएंगे जब धारण करने की सोचोगे, अध्यात्म। दैन्यान्येव महाविभूति मति सल्लाभान लाभान सदा, दैन्य ये महाविभूति है वैष्णव की। वैष्णव के पास संपत्ति क्या है? दैन्य। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, दैन्य। दैन्यान्यो महाविभूति मति सल्लाभान लाभान सदा, अलाभ को परम लाभ जानकर दैन्य भाव से मान अपमान दुख सुख जो भी परिस्थिति निंदा स्तुति सबको चीरता हुआ जो नाम जप करता हुआ आगे बढ़ता है, तो कह रहे वृंदावनम जीवनम, उसके जीवन में दिव्य वृंदावन का प्रकाश हो जाता है। भक्ति के सारांश में वर्णन करते हैं 64 अंग हैं। यदि ये 64 अंग भक्ति के संपूर्णतया हृदय में प्रकाशित हो जाए तो प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। पहले एक उपासक ने प्रश्न किया कि हम कभी ये जपते हैं, कभी ये जपते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, कभी इनकी सेवा करते हैं, बड़ा मन चंचल और दुविधा में फंसा रहता है, क्या करूं? तो यहां पहला भक्ति का लक्षण है श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना। श्री गुरु चरण पादाश्रया। जब हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लेते हैं तो ये प्रश्न ही नहीं बनता जो वो प्रश्न कर रहे थे। ये प्रश्न उन्हीं का बनता है जो मनमुखी चाल चल रहे हैं। गुरुमुखी में ये प्रश्न नहीं। बोलो जितने गुरुमुखी हो तुम्हें प्रश्न है कि मुझे क्या करना क्या नहीं करना, तुम्हें पता होगा मुझे किसकी उपासना करनी हो, कैसे करनी है। अगर इतना पता नहीं तो गुरुमुख नहीं हो, कंठी बंधवा लिए हो, अभी गुरुमुख नहीं हुए तुम। गुरुमुख वही जिसका समाधान हो चुका है। क्या समाधान? मेरे आराध्य देव श्री प्रिया प्रीतम, उनकी उपासना ये पूरा पता है, अब उसमें कोई मिलावट की जरूरत नहीं। इसलिए भक्ति के प्रथम अंग का श्री गुरु चरणों का आश्रय, यहां से प्रारंभ ही होती है। असली भक्ति का स्वरूप यहीं से प्रारंभ होता है, गुरु चरण आश्रित। एक बहुत प्रवीण बुद्धि के उन्होंने कहा कि अगर हम अव्यक्त को गुरु बना लेते हैं तो व्यक्त गुरु बनाने की जरूरत क्या है? पकड़ो, अव्यक्त वाणी चल रही, यहां वाणी है अव्यक्त, पकड़ो उसको, पकड़ के दिखाओ। नहीं, आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही अव्यक्त सत्ता व्यक्त गुरुदेव के रूप में, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, और वही उपदेश देने के लिए आती है। अव्यक्त आके तुम्हें डांटेगा नहीं। अगर अव्यक्त गुरु की बात माननी तो सब लोग शांत होकर अपने हृदय में देखो। जब तुम गलत करना चाहते हो, अव्यक्त गुरुदेव तुम्हें उपदेश देते, मानते हो तुम उनकी बात? देखो ना, अंदर आता गलत है नहीं करना, मानते हो बात? और व्यक्त गुरुदेव धज्जियां उड़ा देंगे तुम्हारी। अगर जरा भी तुम आश्रय छोड़ के भाग गए तो बात अलग है। जरा भी आश्रय लिए तो तुम्हें सुधरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी, पक्का होगी, क्योंकि गुरु की नजर पड़ चुकी है। अब तुम्हें विकार परास्त नहीं कर सकते। श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना पहला। दूसरा, श्री गुरु चरणारविंद के आश्रित होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लेकर इष्ट से संबंध का परिचय जानना। आपको पता है आपका क्या संबंध है? पता होगा आपका अपने इष्ट से क्या संबंध है? पता है? भाव संबंध को गुरुदेव जो प्रदान करते हैं वो तो पता ही होगा कि आपका आपके इष्ट से क्या संबंध है, नहीं है? हाँ, यह अंदर का विषय है। अपने इष्ट से क्या संबंध है ये आपको पता होना चाहिए। गुरु मंत्र दीक्षा और इष्ट संबंध भक्ति के 64 अंगों में दूसरा। पहला है सबसे पहला गुरु आश्रय। एक आए थे बहुत ज्ञानी जी, बहुत बड़े ज्ञानी जी। वो मुझे मोह क्यों है? भ्रम हो गया है। ये भ्रम क्यों है? क्योंकि अज्ञान है। यह ज्ञान क्यों है? क्योंकि आप स्वीकार के। ये आप कौन है? ब्रह्म है। ये ब्रह्म कैसे है? वह किसके चेला हो? गुरु बनाया किसी को?
ने बनाने की चेष्टा की थी, किसी का नाम लिया, बोले बनाया तो किसी को नहीं, तुमका कुछ नहीं हो तुम। भक्त क्यों है? माथे में तिलक लगाया, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह का नहीं, देख के ही पता चल जाएगा किस संप्रदाय के हो, नहीं चल रहे क्यों संप्रदाय के हो, नहीं आप किस संप्रदाय के? बोले क्यों, किसके चेला हो? बोले क्यों के। तो ऐसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता, तिलक लगाया करो प्रश्नवाचक चिन्ह का, दूर से पता, दूर से डर जाएगा लोग, कौन संप्रदाय, बोले क्यों वाला है, बच्चों इसका समाधान नहीं है। क्यों क्यों क्यों, इसका उत्तर क्या है? आप बोलो इसका उत्तर क्या है? तो गुरु पादाश्रया पहला, और दूसरा है गुरु से मंत्र की दीक्षा और इष्ट संबंध। हर उपासक को पता होना चाहिए हमारा इष्ट से क्या संबंध है। तीसरा, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों के आश्रित होकर उनकी सेवा करना, गुरु चरणों की सेवा करना। आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, गुरु की आज्ञा पे चलना। गुरु सेवा तज करें जे बान, यह है अधर्म, यह है सब हानि कान न कर मेरा है। देखो एक बात तो इतना समझ ही लो कि तुम मानो चाहे ना मानो, गुरु जी जो है वो भगवान ही है, दूसरा नहीं है। जितने भी गुरुदेव है सब भगवान है। और जब आप गुरुदेव से कोई भी कपट या छुपाव करोगे तो गुरुदेव के पास एक दृष्टि होती है। जैसे ऐसे देखो ना तो टेलीविजन में सब नहीं दिखाई देता, जो चैनल लगा वो चल पड़ता है, ऐसे चल पड़ता है, हर चैनल चल पड़ता है, तब हंसी आती है। कितने बच्चे हो तुम, क्या समझते हो तुम गुरु को? मनुष्य मानते हो? नहीं, कभी ऐसा। हम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एक घर ऐसा रखो जहां सत्य की व्यवहार वृत्ति हो। गुरुदेव माफ हो जाएगा, सब माफ हो जाएगा, हमारी बात मान लेना। तुमने ऐसा किया जी तो तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा जी। कोई छुपाव नहीं, कोई कपट नहीं, कोई मत डरो, गुरु से सत्य व्यवहार करो, ये सबसे बड़ी गुरु सेवा है। गुरु ते कपट मित्र ते चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी, ये हम संतों की भाषा कह रहे हैं। कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाता है आगे चलकर जो गुरु से छल कपट करता है, ध्यान रखना। निर्धनता, भजनहीनता, ये सब उसके जीवन में आ जाएगी। ये सब 2 मिनट का काम, माया का 2 मिनट का काम है ये। फूलो मत, भूलो मत, सावधान। जिन्होंने मंत्र दिया है, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है, उनके तुम लाड़िले हो, तुम्हारा अमंगल करेंगे। तुम्हें डरना है इस बात से केवल कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए। गुरु जी हमें डांटेंगे या फटकारेंगे या मारेंगे